ओम श्री गुरुदेव ओम श्री परम गुरु बाबूजी जगत जननी माँ जिनकी कृपा से हम सभी लोग जो आए हैं, आपका कृपा ही एकमात्र आधार है। इस परम पावन सत्संग में हम उपस्थित हुए हैं, और बिना कृपा के संभव नहीं है। इसके परे भी तमाम इतर योनियों के लोग भी कितने आपकी कृपा से उपस्थित रहते हैं। आपकी सत्संग की महिमा अपरंपार है। आपका सत्संग संसार का कल्याण का एकमात्र आधार है। जो आपके चरणों से जुड़ गया सब तरती वही तर गया। और मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। मुक्ति का एकमात्र दाता परम गुरु माता है। जीव तमाम बंधनों में जन्मों का फंसा हुआ है, और परम गुरु जो विशेष कृपा करते हैं जीवात्मा को तमाम बंधनों को काट कर उसको मुक्त कर। सत्संग की महिमा, श्री योगेंद्र सत्संग की महिमा अनंत है और अकथनीय अवर्णनीय, संभव ही नहीं है जीव उसको वर्णन कर सके। तो बाबू जी की वाणी है, जो मुझसे जुड़ गया है इस सत्संग की महिमा, उसकी मैं 10 पीढ़ियों को मुक्त कर देता हूँ। बाबू जी की वाणी। और एक व्यक्ति आता है सत्संग में, उसकी महिमा क्या है? हम लोग सोचते हैं कि हम चलो आ गए, अकेले आ गए। तो पटना सत्संग हो रहा था 2004-05 में। एक सज्जन थे, सत्संग की समाप्ति के बाद बाबू जी से मिलने गए। तो उनके दिमाग में था कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत भीड़ रहती है लोगों की, तमाम कर्म कांड विधि विधान होता है, तमाम फंक्शन आयोजन की तरह। लेकिन यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं। कुछ गिने चुने व्यक्ति के लोग आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, कुछ भजन हुआ, कुछ ध्यान हुआ, कुछ प्रवचन भी हो गया। तो उन्होंने एक प्रश्न किया बाबूजी से कि बाबूजी, गुरु जी, यहाँ पर तो आपके सत्संग में लोगों की उपस्थिति बहुत कम है। तो बाबूजी ने जो उत्तर दिया, बाबूजी ने कहा कि देखो भाई, आपको दिखाई पड़ता है उपस्थिति, यहाँ लोगों के रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। एक व्यक्ति जो इस सत्संग में आ जाता है, इसकी महिमा है कि उसके पुरखों की 100 पीढ़ियों को, 100 पीढ़ियों को यह सत्संग में सुलभ करा देता हूँ। इस सत्संग की ये महिमा है। जो मुझसे जुड़ गया, 10 पीढ़ियों को मैं मुक्त कर देता हूँ। और एक व्यक्ति भी जो आ जाता है सत्संग में, उसके पुरखों की 100 पीढ़ियों को यह सत्संग में दे देता हूँ। इतनी अनंतता है, इतनी विराटता है इस सत्संग की, हम समझ नहीं पाएंगे। अच्छा लगता है, माँ की कृपा है, बाबू जी की कृपा है, और माँ ही सत्संग की धात्री है। परम गुरु निर्गुण निराकार
वो संपूर्ण संसार को धारण करने वाले धात्री माँ, सत्संग की भी धात्री माँ ही है। एक प्रसंग आता है प्रकृति और पुरुष। तो अनंत प्रकृति ब्रह्मांड का जितना विस्तार है, सूरज, चांद, सितारे, धरती, ग्रह, नक्षत्र, वायु, अग्नि, जितना भी जलचर थलचर जो विस्तार है वो सब प्रकृति ही प्रकृति। और बिना प्रकृति की कृपा के संभव ही नहीं है कि कुछ किसी को न संसार मिल सकता है, न अध्यात्म मिल सकता है, न ऐश्वर्य मिल सकता है, न वैभव मिल सकता है। तो यह प्रकृति स्वरूपा आदि जननी आदि शक्ति माँ का यह स्वरूप है। तो बाबू जी बता रहे, देखो यह सब प्रकृति ही प्रकृति है, तो ईश्वर क्या है? तो प्रकृति तो निर्जीव है, लेकिन फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, वायु, जल, सब में एक गतिशीलता, जीवंता, पशु, पक्षी, पौधे, एक जीवंतता बनी हुई है, गतिशीलता बनी हुई है। यही गुरु तत्व है, यही ईश्वर तत्व है, जिसके कारण निर्जीव प्रकृति जीवंत, गतिशील और चलायमान। तो यह अनंतता, यह विराट सत्ता, माँ का विस्तार, अनंत ब्रह्मांड। लेकिन कभी कभी मातृ सत्ता जो है संसार में जब विशेष कृपा करती है मातृ सत्ता, तो परम सत्ता को धरती पर उतार लाती है। क्योंकि वह सत्ता तो निर्गुण है, अकर्मा है, गुणातीत, उससे कोई संसार के किसी कर्म से लेना देना नहीं। तो एक प्रसंग था, कोई लोग आए थे, भक्त लोग बाबू जी से कहे, बाबू जी कहे देखो भाई, संसार मांगना है तो माता जी के पास चले जाओ, और संसार से परे कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ। संसार की स्वामिनी माता जी है और वही संसार को चलाती है। जो भी संसार में मांगना हो आप जाके माँ से मांगो। तो एक प्रसंग की चर्चा बाबू जी ने की। भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद, लंका विजय के बाद, भगवान अयोध्या में स्थापित हो गए, अपनी राजगद्दी पर बैठ गए, राज संचालन करने लगे। तो एक बार हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में लगे रहे। ऋषि मुनि आते थे, भगवान राम से कुछ प्रश्न करते थे, बैठते थे, शंका समाधान होने के बाद वे वापस लौट जाते थे। तो बाबू जी ने बताया कि एक बार अवसर पाकर हनुमान जी ने भी प्रभु से, भगवान राम से एक प्रश्न किया कि प्रभु मेरे लिए भी कुछ आदेश है। तो भगवान राम ने कहा कि देखो हनुमान, तुम जो समझते हो कि जितना राक्षसों का बल, लंका विजय, समुद्र पर सेतु बनाना, लंका को घेर लेना, पूरे समूल राक्षसों का विनाश करना और पुनः गद्दी पर, अयोध्या की गद्दी पर आकर बैठना, ये सब मैंने किया है। ब्रह्मवश लोग समझते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, कर्मा हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म, गुणातीत। संसार के किसी कर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सब तुम्हारी माता जी की रचना है, यह माँ जानकी की रचना है, उन्होंने यही सब किया है। जो भी है स्वामिनी माँ। जब हनुमान जी को यह बात पता चला तो सीधे आंगन में माता जी के पीछे पीछे, माँ के पीछे पीछे, माँ रसोई में जाए तो हनुमान जी पीछे पीछे, छोटा बालक माँ का आंचल पकड़ के पीछे पीछे घूम रहा है
कि हनुमान जी तो यह जो दशा काल रूप में माँ ने देखा तो प्रसन्न हो गए, और जो माँ प्रसन्न हो गई तो उन्होंने ही आशीर्वाद दिया, अर्थ सिद्ध नवनिधि के दाता अजर अमर, जो भी वरदान दिया है और जो आज हनुमान जी स्थापित हैं संसार में, माँ जानकी के कृपा से स्थापित। तो हनुमान जी भगवान राम की सेवा में लगे रहते थे, तो माँ जानकी ने स्थापित कर दिया संसार में। तो बिना माँ की कृपा से कुछ भी संसार में नहीं मिलेगा। तो जब माँ ही की कृपा से मिलेगा तो गुरु की कृपा क्या होगी? तो हम एक ध्यान देते हैं, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में, तो वहां पर माँ का स्थान जो है चरण के पास है। तो गुरु के चरण को जो पकड़े हुआ है, उस चरण के पास ही माँ का निवास है, और वही ऐश्वर्य वैभव सब कुछ वही है। तो माँ तो प्रसन्न होती है, देती है। गुरु के चरण को जो पकड़े हुआ माँ स्वतः उस पर सब कृपा करती है। यही गुरु के चरण की महिमा है, और वहाँ पर माँ की कृपा स्वतः बरस। तो यह जो प्रसंग तो बाबूजी ने बताया, इसी क्रम में मेरे पास एक अध्यात्म रामायण रखी हुई थी, ग्रंथ किताब पढ़ना तो बाबूजी ने मना कर दिया था तीसों पर, लेकिन कौतूहलवश मैंने उसको निकाला और सोचा कि देखें इसमें क्या है। तो जब मैं उससे पहला दूसरा पन्ना पलटा तो वही प्रसंग जो बाबूजी ने सुनाया था, थोड़ा सा बदलाव के साथ। लंका विजय के बाद, अयोध्या आने के बाद भगवान राम ने माँ जानकी से कहा कि हनुमान हम लोगों का बड़ा प्रिय सेवक है और यह निष्काम भाव से सेवा करता है, कृपया आप अपना और मेरा मर्म हनुमान को बताएं। तो माँ जानकी ने वहाँ पर तो बाबू जी बताया कि भगवान राम ने मर्म बताया, लेकिन यहाँ पर माँ जानकी ने बताया कि देखो हनुमान, सब कुछ मैं ही करती हूँ। ऋषि द्वारा भगवान राम को मांग कर ले जाया जाना, विश्वामित्र द्वारा तारका वध, अहिल्या उद्धार, धनुष का भंग, मेरे साथ पाणी ग्रहण, और पाणी ग्रहण के बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में निवास करना, पुनः वनगमन, वन में राक्षसों का भी विनाश करना, रावण द्वारा मेरा हरण, पुनः बाणों द्वारा मेरी खोज करना, समुद्र पर सेतु बनाना, लंका को चारों तरफ से घेर लेना और संपूर्ण राक्षस का विनाश करना, और पुनः आके अयोध्या की गद्दी पर बैठना, ये सब मैंने किया है। अज्ञान पर लोग समझते हैं ये भगवान राम की रचना है। भगवान राम तो निर्गुण है, निराकार है, अकर्मा है, सच्चिदानंद घन है, गुणातीत है, उनको संसार के किसी कर्म से लेना देना नहीं, सब मेरी रचना है। तो यह मातृ सत्ता का जो अनंत विस्तार है। तो इसमें एक प्रसंग आता है, माँ जानकी ने कहा देखो हनुमान, भगवान राम का पवित्र रघुकुल में अवतरण का कारण भी मैं हूँ। भगवान राम के पवित्र रघुकुल में अवतरण का कारण भी मैं हूँ। तो वही मातृ सत्ता और परम सत्ता को धरती पर उतार के लाते हैं। इनके सानिध्य से मैं संपूर्ण सृष्टि की रचना करती हूँ। संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण और श्रृंगार सब मैं ही करती हूँ, इनके सानिध्य। और प्रकृति की जो गतिशीलता, जीवंतता, जो शक्ति जो बढ़ती है, वही परम गुरु ईश्वर तत्व के कारण
दोनों का सानिध्य से ही संपूर्ण संसार की रचना होती है। तो मैं इनके सानिध्य से संपूर्ण संसार की रचना करती हूँ, पालन भी संसार का करती हूँ और संहार भी सब मैं ही करती हूँ। इस प्रकार मैं मूल प्रकृति तो बाबू जी ने एक बार कहा था कि माँ क्या है, तो बाबू जी ने कहा मूल प्रकृति। मूल प्रकृति हम लोग को समझ में नहीं आता, नारायण जी वगैरह जानते थे। तो मूल प्रकृति अभी जो कुछ चर्चा कर रहे थे सर, हिरण्यगर्भ कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो वही हिरण्यगर्भ से संपूर्ण सृष्टि की मूल प्रकृति, उसी मूल प्रकृति से तो माँ को बाबूजी बोले मूल प्रकृति, और उसी मूल प्रकृति से महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की उत्पत्ति होती है। 3 पिंडियों के रूप में वैष्णो देवी में जो हम पूजा करते हैं, यही महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी। तो इसके उत्पत्ति की मूल जो है, मूल प्रकृति माँ है। माता जी जिसके हम लोग सत्संग में आए हैं, देखने में तो लगता है साधारण सी महिला है, उनका बात व्यवहार सब कुछ जो एक्शन से कोई बाहर का आदमी नहीं समझ पाएगा। लेकिन बाबू जी बोलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की एकमात्र स्वामिनी और सब कुछ संसार में देने वाली माँ ही माँ। तो ये माता जी है। तो बिना माता जी की कृपा से न सत्संग मिलेगा, न संसार मिलेगा, न ऐश्वर्य मिलेगा, न वैभव मिलेगा। तो मातृ सत्ता संसार में जब आती है तो परम गुरु भी आते हैं, तो मैं उनको वो सत्ता खींच के ले आती हूँ। उतारने का कारण भी मातृ सत्ता है। माता जी के बारे में, बाबू जी के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं। 26 जून पटना जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 2 पर विराट प्रकाश के रूप में ईश्वर के दर्शन होते हैं। महर्षि पतंजलि ने उनको तमाम अध्यात्म की शिक्षा सूक्ष्म रूप में दी। 69 में डॉक्टर चतुर्भुज सहाय गुरु रूप में आए, शरीर छोड़ने के 12 वर्ष बाद। इसके अलावा बहुत सी घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, उन्होंने कथा है, गुरु की कथा। लेकिन एक बात हम लोग कभी नहीं जाने कि माता जी की कब अपनी पूर्ण सत्ता में आई, इसका कोई हम लोगों के पास लेखा जोखा है, न कोई उसका इतिहास है, न कोई हम जानते, कुछ नहीं जानते। एक बात जो हमको लगा कि माँ जो है पूर्ण सत्ता जब संसार में आई है, पूर्ण मातृ सत्ता के साथ ही संसार में आई है, और माँ ही परम गुरु बाबू जी को संसार में खींच कर लाई है, उतार कर लाई है, और परम गुरु रूप में स्थापित करने का भी जो कारण है, जो शक्ति है, वो माँ ही है। वो सत्संग का विस्तार भी माँ ही है, ईश्वर का विस्तार भी माँ ही है। वो संपूर्ण संसार के कल्याण की एकमात्र माँ ही आधिकारिक शक्ति। और बाकी जितनी शक्तियाँ हैं वो माँ का ही विस्तार है। मूल स्वरूप जो आपके सामने मंच पर बैठती हैं वही आदि माता। और बाबूजी एक बात और स्पष्ट कर दिया धनबाद सत्संग में, 2005 10 सितंबर की घटना है, शनिवार का दिन, और प्रथम सत्र सुबह का चल रहा था। बाबूजी लेटे हुए थे, और बाबूजी लेटे ही नहीं थे, बाबूजी लेटकर खर्राटा ले रहे थे। सत्संग का आयोजन खत्म हुआ, आरती खत्म हुआ, बाबूजी मंच पर बैठ गए और माइक मांगा उन्होंने। नारायण सर ने माइक नहीं देने का प्रयास किया, लेकिन बाबूजी तो बाबूजी ने माइक ले लिया। और जो भी यहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित होंगे उसमें बाबूजी ने स्पष्ट उद्घोष किया कि आज से योग निद्रा भगवती का अवतरण अभी से इस सृष्टि और इस प्रकृति में हो गया। तो बाबूजी ने प्रसंग की चर्चा की
कि बहुत दूर तक देखने के बाद द्वापर वापर रामावतार उससे भी बहुत पीछे जाने पर दुर्गा अवतरण में दुर्गा उतरने की कथा है। और उस कथा में प्रकृति में अन्याय हो रहा है, असुरों का शासन चल रहा है। जो ऋषि मुनि, जो ज्ञानी लोग थे, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, जो देवी देवता थे, जो कोमल से भी भाव के थे, जो दानी पुरुष थे, जो ज्ञानी के दानी, सबकी सब त्रस्त। तो संसार का कल्याण कैसे होगा, इस पर विचार करने के लिए भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और देवताओं के राजा इंद्र, सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र, सबने मिलकर मंत्रणा किया। तो ये हुआ कि भाई देखो, भगवान शंकर बड़े ज्ञानी हैं, वही संसार के कल्याण का उपाय बताएंगे। तो भगवान शंकर से सब लोगों ने प्रार्थना किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, देख तो मैं सब कुछ रहा, जान मैं सब कुछ रहा हूँ, लेकिन ये प्रकृति में, संसार में बदलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। एक काम भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। हम सब लोग चलते हैं भगवान विष्णु के पास और उन्हीं से हम लोग प्रार्थना करेंगे संसार का कल्याण करने। मैं भी चलता हूँ। तो सब लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और देवी जो बैठी है, जो निद्राम भगवती, सुलाई हुई है नींद में। तो जो संसार का पालनहार है, सोया हुआ है। तो बाबूजी ने एक इशारे से बताया, अपने तरफ इशारा किया कि देखो मैं भी सोया हुआ था, कैसे सो गया था, कौन सुला दिया। खैर बहुत सा इसका उत्तर है, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं। तो योग निद्राम भगवती का अवतरण अभी से संसार इस प्रकृति सृष्टि में हो गया। जो भी स्मरण करेगा, जो भी स्मरण करेगा संसार में, जिस तरह देवी देवता की रक्षा हुई थी, ऋषि मुनि की रक्षा हुई थी, ज्ञानी दानी पुरुषों की रक्षा हुई थी, उसी तरह जो स्मरण करेगा आज से, वो देवी देवता, इस ऋषि मुनि, उस ज्ञानी पुरुष और एक शब्द बाबूजी ने यहाँ जोड़ दिया, और उस अबला की रक्षा आज से योग निद्राम भगवती करेंगे। आज इतना कहकर मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बाकी मानना न मानना आपकी मर्जी। तो योग निद्राम भगवती का अवतरण अभी से हो गया है 10 सितंबर 2005। बाबूजी ने एक फूल उठाया और उनका माँ के हाथ में सुपुर्द कर दिया। वो संपूर्ण सत्संग की सत्ता जो है माँ को सुपुर्द करके, परम गुरु माँ को सुपुर्द। तो वही आदि माता, वही मूल प्रकृति, वही संसार की स्वामिनी, जगत माता, सत्संग की धात्री, सत्संग स्वरूपा माँ की कृपा के लिए हम लोग प्रार्थना करें। वो माँ सभी जीवों पर कृपा करें, बरसाएं। बाबूजी माँ दोनों एक ही स्वरूप हैं, जो माता है वही पिता है। प्रार्थना करें, हे माँ, हे बाबूजी, अपना सत्संग सभी जीवों को दीजिए, चरणों से जीविए। हे माँ दया करें, हे बाबूजी, ओम सम जय।